देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका अपना घर ना हो। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबका अपना घर हो, और उसी उद्देश्य में जो सबसे पहले 18-19 में एक सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का, उस समय हमारे पास बेसिकली जो बेनिफिशियरी आए थे 3171 थे, जो हमारी नजर जिले के थे। इसमें करीब 2020 जो वो पात्र थे तो दोबारा सर्वे पेमेंट के टाइम पर हुआ। हाँ, 1599 का हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल चुके हैं। करीब 395 के आसपास जो बचे हुए हैं, जिसका फंड जैसे ही रिलीज होगा पीछे से, उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट डाल दिया जाता है कि वो अपना मकान बना सके। और अब 24 तक का जो टारगेट था, ये जो मैंने पीछे आपको बताया, अभी जो आगे प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरा टारगेट लिया है कि दोबारा से एक बार सर्वे कराया जाए, जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिले, उसका लाभ मिले। तो अभी 31 मार्च तक की डेट है, लास्ट डेट है जो सर्वे चल रहा है। वहाँ बहुत से साथियों की कुछ शिकायतें भी थी, कुछ लोगों को ना जानकारी होने की वजह से कोई तकलीफ थी। किसी फोन आते थे कि मेरा सर्वे नहीं हुआ, मेरा नाम काट दिया, मेरा कुछ कर दिया, मेरा ये कर दिया। तो उसमें अभी आज वीडियो सब जो जितने भी हमारे ब्लॉक के थे वो बुलाए थे, हमारे ब्लॉक के जो चेयरमैन हैं वो बुलाए थे, और हमारा खासकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना को देखते हैं जिले के तौर पर लखविंदर जी वो बुलाए थे, ताकि एक 3 दिन का जो समय है लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जाए, ताकि लोग जागरूक हों कि कोई पात्र व्यक्ति ना रह पाए। कि वहाँ पर 2 तरह का सर्वे, अभी जो सर्वे चल रहा है 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो सर्वे होता है जो ग्राम सचिव करता है, और एक सर्वे है जो सेल्फ भी कर सकते हैं। तो ग्राम सचिव ने करीब तकरीबन हमारे पूरे जिले के करीब 5267 के आसपास अभी सर्वे पूरे जिले के आए हैं। लेकिन फिर भी कुछ न कोई एक आधा आदमी रह जाता है जिसका या तो अवेयरनेस ना होने की वजह से, या कई बार गांव में आपस में एक दूसरे का जो रहता है कि उसने उसका नाम दे दिया, उसने उसका कटवा दिया, ये एक जो भ्रमित सा जो रहता है, उसके लिए ये है कि आज मीडिया के माध्यम से भी मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की कोई दिक्कत किसी साथी के साथ में है तो अपना सेल्फ सर्वे करा सकता है। उसमें आवास प्लस 2024 एक ऐप है, वो डाउनलोड करके, और उसमें एक फेस रिकॉग्निशन की एक ऐप है। उसके जब आप आवास प्लस 2024 को डाउनलोड करोगे तो उसमें आगे फिर फेस रिकॉग्निशन ऐप आएगी। उस ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो फिर आपका डाटा खुल जाएगा, जो फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म भर के आप सबमिट कराओगे तो आप सेल्फ रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसमें वो डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें फिर आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो किसी भाई को ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी की वजह से नहीं हो पाया, या सेक्रेटरी ने नहीं किया, या कई बारी और दूसरे एक दूसरे के ना जो ब्लेम करते हैं, तो उसका ये दूसरा ऑप्शन है कि वो सेल्फ अपना सर्वे करके और रजिस्टर कर सकता है। तो इसलिए मैं आज सभी साथियों को बुलाया था, तो ताकि कोई भी पात्र आदमी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टारगेट अभी जो प्रधानमंत्री जी ने लिया, हो सकता है अगले साल से इनको पेमेंट डालना शुरू कर दे। क्योंकि पिछला जो टारगेट था, जो 18-19 का सर्वे था, वो तकरीबन 395 के आसपास हमारे पास बचे हुए, जिनको पेमेंट अभी डलनी है, बाकी सारा वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या था कि जिला परिषद में भी जो काम ऑनगोइंग है, जो चल रहे हैं, 2 साल का जो डाटा था, करीब 11 करोड़ 70 लाख के आसपास हमारा SFC का जो पैसा आया था, उसमें गए करीब 4 करोड़ 49 लाख रुपए का पेमेंट कर चुके हैं। बाकी पेमेंट जो आई है वो सारा का सारा यूटिलाइज है। उसमें काम बहुत से ऐसे हैं जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका बिल सबमिट नहीं हो पाया है, तो वो पेंडेंसी शो कर रही है। कुछ काम ऐसे जो 80% 90% दाखिल पर आ चुके हैं, वो है काम। जो पैसा जितना भी रिलीज हुआ, जिसका हमने अप्रूवल एडमिन अप्रूवल जारी कर दिया, वो सारा का सारा पैसा ग्राहकों पर लगने लग रहा है। दूसरा CFC की तरफ से कुछ पैसा आया था 7 करोड़ 86 लाख के आसपास, उसमें कभी करीब 3 करोड़ के आसपास का पैसा डिस्ट्रीब्यूट फाइनलाइज हो चुका है, बिलिंग हो चुकी है उसका।
वो भी ऑनगोइंग है। कोई किसी का बिल सबमिट नहीं हुआ है, कोई 70-80% काम चल रहा है, क्योंकि पीछे थोड़ी दिक्कतें थी, कुछ ईंटों की रेट्स की वजह से भी था, तो कुछ डिले था। तो वो और आगे अभी जो 2024-25 का जो था, कुछ पैसा भी 4 करोड़ के आसपास जो अभी था, उसके भी अडमिना पुल 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। उद्देश्य यही है कि जो सरकार की सोच है कि ग्रामीण समाज के लोगों को शहरीकरण की तर्ज पर हम सुविधाएं देने का काम करें। तो इसमें सर कितनी जमीन दी जाएगी? देखो, वो मुख्यमंत्री आवास योजना का भी सर्वे भी साथ के साथ चला हुआ है। मुख्यमंत्री आवास योजना में ग्रामीण समाज में 100 गज के प्लॉट लोगों को दिए जाएंगे, और वो अभी सर्वे चल रहा है, कंटिन्यूटी है। उसमें करीब 51 गांव हमने चिन्हित किए हैं। आसपास के कौन कौन से गाँव हैं? अभी लिस्ट तकरीबन आई है, अभी उसमें सर्वे चल रहा है कि कौन से गाँव को फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन तो ये कम से कम 3 एकड़ जमीन कम से कम गाँव में हो। और 51 गाँव में कितने फाइनलाइज होते हैं, उनमें 30 गाँव में जमीन मिल पाती है या 40 में मिलती है, 51 में मिलती है, वो अभी प्रोसेस में है। बहुत जल्द उसका पता लग जाएगा कि ये गाँव चिन्हित करके ये गाँव फाइनलाइज किए गए। तो वो 100 गज का प्लाट उन पात्र व्यक्तियों को मिले, उसका भी सर्वे चल रहा है। 31 तारीख तक की उसकी भी डेट है। सेक्रेटरी सब साहिबान वो लग रहे हैं उस सर्वे के अंदर। सरकार का उद्देश्य यही है कि हर आदमी के पास में अपना मकान पक्का रहे। तो उसमें उसके बाद फिर उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उसका सर्वे हो जाएगा। जो 100 गज के प्लाट का जो सर्वे चल रहा है, जो पात्र आदमी मिलेंगे उनके साथ साथ में बनाने का भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको फंड दिया। तो इसमें सर कुछ लोगों को जो है इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेगी या सारा सरकार ही करेगी? नहीं, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, सिर्फ फार्म भरो। इसमें जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का है, वो 3 किस्त में पैसा जाता है। फर्स्ट मकान शुरुआत करने के लिए 45,000 रुपये देते हैं, उसके बाद 60,000 रुपये दूसरी किस्त में, और फाइनल किस्त है उसमें 38,000 रुपये देते हैं। तो वो पैसा सरकार किस्तों में देती है। उसके अलावा 90 दिन का उसको मनरेगा की दिहाड़ियाँ मिलती है, करीब 33-34,000 रुपये उसका मकान बनाने के लिए। मकान बनने के बाद में 12,000 रुपये उसके शौचालय बनाने के लिए सरकार देती है, वो अलग से होता है। वो अलग से। तो वो करीब ये मान के चलो मोटा मोटा 2 लाख के आसपास का वो फंड है जो उसका मकान बनाने के लिए। और 2 बेडरूम और अटैच लैट्रिन बाथरूम वगैरह, किचन वगैरह बड़े आराम से हम अपने गाँव में वो चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसका श्री गणेश कब किया जाएगा? जल्द ही? नहीं, श्री गणेश तो हो चुका है, मैंने आपको बताया ना। करीब हमने 1599 को तो पहली इंस्टॉलमेंट आप दे चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार की तरफ से, और 395 के आसपास जो बचे हुए हैं उनका अभी पीछे थोड़ा जो फंड जैसे रिलीज होता है तो उनको वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया जाएगी। उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो क्राइटेरिया वो पूरा होने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट रिम्बर्स कर दी जाएगी, और फिर फाइनल तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो प्रोसेस वही जो इंस्टॉलमेंट का है वही रहेगा। तो श्री गणेश तो हो चुका है।